हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक +1 क्लास एक्सरसाइज 5.3 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन जिस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों का नाम दिया गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके जिसके अंदर हमारे को फॉर्म किस में दी गई होगी, आपको ये दी होगी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू किसके अंदर दी गई होगी आपको इक्वल टू 0। तो इसको फॉर्मूले में सॉल्व करने के लिए हम x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट ऑफ v² माइनस 4ac अपॉन होगा आपका 2a। तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 की। और बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, वो थोड़ी इजी है, वो आप लोग भी कर लोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेपिंग करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे या तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना गिवन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला इसके अंदर मैं आपको एक स्टेपिंग लिखाऊंगा, बाकी के अंदर नहीं। ऑन कंपेयरिंग विद, अब हम इसको कंपेयरिंग विद करेंगे किसकी फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में करोगे। कब? जब हमें क्या गिवन दिया होगा, वी हैव। तो जब हमें गिवन दिया होगा a इक्वल टू कितना गिवन दिया गया हमारा, देखो जिसके आगे कुछ ना कुछ उसके आगे कितना होगा आपका 1। सेकंड टर्म b होगी तो b के आगे 3 और c कितना गिवन है, मतलब ये और ये देखना होता है हमें। ए एक्स के तो वैसे की वैसे ही होगी, ये वाला x वैसा ही है। तो कांस्टेंट कितना अब आपका 5। तो अब हमने बोला था आपको फॉर्मूले में डालना है x इक्वल टू वो होगा आपका -b प्लस माइनस अंडरूट v² माइनस 4ac अपॉन कितना होगा आपका 2a। तो x इक्वल टू b, अब देखना हमें वैल्यू पुट करनी है। माइनस तो ऑलरेडी फार्मूले में था, अब देखना हमें b कितना है 3 प्लस माइनस अंडरूट ऑफ v कितना दिया गया 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9, माइनस आएगा माइनस 4 की जगह 4। अब a कितना गिवन है 1 और c कितना गिवन है आपका 5 और पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा 2a। a कितना है आपका 1। ठीक है, आ रहा है समझ। देखो मैंने अभी इन सबको क्या किया, कंपेयर किया हमने ax क्या px प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म किस में है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए हमने लगाया ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू को पुट किया और सीधे डायरेक्ट डाल दिया। तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस तो 9 तो यहाँ पे आ गया माइनस 4 5 से कितना हो जाएगा आपका 20, 2 1 से कितना हो जाएगा आपका 2। तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 20 में 9 गए तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस जो ये माइनस है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे देखिए, हमेशा याद रखना i² इक्वल टू कितना होगा आपका -1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहने का मतलब -1 की वैल्यू किसके बराबर है आपकी i² के बराबर। तो जब मैं इस माइनस को रिमूव किया तो ये 11 वैसे का वैसा, इससे क्या लिखूंगा मैं i² अपॉन कितना लिखूंगा मैं 2। अब यहाँ पे अंडरूट ऑफ 11 तो आपका वैसा रहेगा, अगर i का स्क्वायर का रूट है तो ये कितना बचेगा, सिर्फ आपका i अपॉन कितना बनेगा आपका 2। कहने का मतलब है इसके ऊपर i का ऊपर अब रूट नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6। देखो गाइस, इसमें मैंने आपको स्टेपिंग बताई है, अब अगले वाले में मैं आपको स्टेपिंग नहीं बताऊंगा, उसके अंदर मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। जैसा अगला क्वेश्चन दिया है 6 x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू कितना गिवन दिया गया आपको 0। अब वही स्टेपिंग कंपेयर करेंगे, बस मैं ये के लिए लिखूंगा a कितना इसमें 1 है, b हाँ b कितना है -1। ठीक है, और c कितना गिवन दिया गया आपको हाँ 2। तो अब जब इसको हमने फॉर्मूले में डाला x, फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ -b रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2a। तो जब हमने इसको डाला v, अब देखो v कितना गिवन दिया गया -1 और 1 आपस में सॉल्व करूंगा। चलो मैं लिख लेता हूँ v खुद आपको कितना दिया गया गिवन -1। ये वाला माइनस फॉर्मूले का था और ये वाला इसका प्लस माइनस। अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। -1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना गिवन है 1 और c कितना गिवन दिया गया आपको 2 और पूरे का अपॉन कितना दिया गया 2a कितना गिवन दिया गया आपको
1। तो अब इसको देखते हैं हम थोड़ा सा आगे को, ठीक है। अब देखो अभी हमने बताया कि x निकल गया आपका -1। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, अब देखो x वैसे का वैसा, माइनस माइनस इंटू क्या होगा आपका प्लस का 1, प्लस माइनस आ रहा है आपको समझ क्या, माइनस इंटू, देखो माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या होगा आपका प्लस होगा, ठीक है। अब उसी तरह प्लस माइनस हो गया। अब माइनस का स्केयर ऑलवेज कितना होगा, पॉजिटिव होगा, -4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से x निकलेगा 1 प्लस माइनस 8 में 1 गया तो कितना बनेगा -7/2। अभी मैंने कहा था अगर माइनस को रिमूव करना है तो हम सीधा डायरेक्ट क्या लगाएंगे, अब सीधा डायरेक्ट आपने क्या लगा देना है i/2। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आया आपको क्वेश्चन समझ? तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू कितना गिवन दिया गया आपको 0। तो इसमें भी देखेंगे कंपेयर, a कितना गिवन दिया गया √2 और v कितना दिया 1 और c कितना दिया √2। तो अब इसको जब फॉर्मूले में डालेंगे -b प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर a का b कितना गिवन दिया गया आपको 1, ठीक है, -4। अब a कितना दिया √2 और c कितना गिवन दिया √2, पूरे का अपॉन कितना दिया 2√2, ठीक है। आ रहा है आपको समझ? अब इसी को जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे देखना है ना, √2 है 2 टाइम्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम इस वाले रूट का है ना, 2 टाइम्स है तो मैं 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 2। तो ये बच गया, इसको पूरा सॉल्व करके कितना आया आपका 2, तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 8। तो उसी तरह नीचे स्टेपिंग 2√2। अब वही बात है, -1 प्लस माइनस 8 में 1 गया तो कितना बचेगा आपका 7, और आपको मालूम ही है -7 बनेगा, तो √2 तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब माइनस रिमूव करेंगे तो कितना आएगा √7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2√2। ये होगा इसका आंसर। तो अब इसी तरह हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन दिया गया आपको √3x² -2x प्लस 3√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है गाइस। तो इसको फिर से हम कंपेयर करेंगे, मैं कंपेयर करूंगा, a किसके बराबर दिया √3, v किसके बराबर दिया -2, c किसके बराबर दिया है 3√3। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में स्टेपिंग बताई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए हमें सब क्वेश्चनों के भी क्या देखने होते हैं, साइन भी देखने होते हैं, ठीक है। हम प्लस को भी मेंशन तो करते नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, सब में माइनस होगा तो मैं माइनस की टर्म लगाऊंगा। तो अब इसको जब हमने फॉर्मूले में डाला, -b कितना गिवन दिया √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4 जगह 4, a कितना गिवन दिया गया आपको √3, c 3√3 पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है गाइज। अब इसी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो अब देखो इसी को सॉल्व करने की बात करूँगा मैं, यहाँ से आगे की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो जब ये आपका हो जाएगा तो यहाँ पे x, ठीक है, माइनस इंटू माइनस मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है आपका, हाँ जी बिल्कुल सही, प्लस √, अब देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा और 2 से रूट कट जाएगा तो कितना बनेगा आपका सिर्फ ओनली 2। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, देखो यहाँ पे इसकी बात करूँगा, ठीक है, जो रूट की है। और देखो मैंने अभी भी बताया था, अगर मैं यहाँ बात करूँगा रूट कितने टाइम्स है यहाँ पे 2 टाइम्स है, 21 का रूट और 21 का, 3 का स्क्वायर कट के कितना बनेगा आपका 3। यहाँ पे ऑलवेज कितना था आपका 3, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 36। आ रहा है समझ? तो इसको पूरा सॉल्व करके ये कितना बनेगा आपका 36, और पूरे का अपॉन कितना बनेगा आपका, पूरे का अपॉन कितना है आपका 2√3। तो जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू √2 प्लस माइनस का 34 अपॉन 2√3। अब मैंने यही कहा था हमें माइनस को रिमूव करना है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या लिखेंगे i अपॉन कितना लिखेंगे 2√3। ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है गाइस। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 9th की बात। अब देखना क्वेश्चन नंबर 9th, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ रूट ऑफ 2 इक्वल टू कितना दिया गया आपका? 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग करेंगे। हम मल्टीप्लाइंग किसके साथ करेंगे? अब देखो हमें डिनोमिनेटर में क्या दिया गया आपको? अंडरूट ऑफ 2। तो हम मल्टीप्लाइंग करेंगे रूट ऑफ 2 के साथ सबको, पूरी टर्म को। मतलब मान लो हम इसको देते इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, वेरी गुड। इसके साथ करेंगे तो x आएगा। तब इस साथ करेंगे रूट ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। कहने का मतलब हमें डिनोमिनेटर यहाँ से क्या करना है? रिमूव। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा अब आपका क्वेश्चन? रूट ऑफ 2 के रूट ऑफ 2x प्लस कितना बनेगा? 1 इक्वल टू कितना होगा आपका? 0। आ रहा है समझ? मैंने इसको रिमूव करने के लिए, डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मैंने सबके साथ क्या मल्टीप्लाई किया? आपका रूट ऑफ 2। तो अब इस क्वेश्चन को अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मतलब ये अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब बन गया आपका एक इक्वेशन जो कंपेयर के क्वेश्चन के बेस में हो गया। तो ए कितना गिवन दिया है? रूट ऑफ 2। वी दिया रूट ऑफ 2। और सी कितना गिवन दिया गया है आपको? 1। अब सेम फॉर्मूले में डालेंगे x माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 2a। अब v कितना दिया गया है? ठीक है, वेरी गुड। और बी स्क्र कितना गिवन दिया गया है? फिर से वेरी गुड। और 4 जगह 4। और a कितना गिवन दिया गया है? अंडरूट ऑफ 2। और c कितना गिवन दिया गया है? 1। और पूरे का अपॉन 2a कितना गिवन दिया गया है? रूट ऑफ। अब मैंने फिर से अभी आपको बताया था, जब रूट ऑफ का स्क्वायर हो तो वो कितना होगा आपका? 2। अब यहाँ पे देखना, ये हो गया आपका 4√2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2√2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ देखिए इसमें से कुछ नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा आगे को, जब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फोकस करना है, तो हम इसका ऐसा करते हैं, रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, हम साइन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब माइनस के साइन को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब 4√2 को मैंने आगे लिखा पॉजिटिव टर्म में, और ये 2 किसका बन जाएगा? माइनस का। और पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा? 2√2। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए √2 प्लस माइनस, अब इसको देखो यहाँ पे क्या आ गया? वो आपका माइनस। मैंने कहा था जब भी माइनस हो तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे का क्या हो जाएगा? ये आपका आई, पूरे का अपॉन हो जाएगा 2√2। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। √2 प्लस माइनस, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? 2। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा आपका 2√2 माइनस कितना बन जाएगा आपका? 1। और आई टर्म आपका बाहर है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 2√2। ठीक है, अगर मैं इस 2 को मैंने बाहर निकालना है, ठीक है, इस 2 की बात करूँगा, रूट से बाहर निकालना है, तो मैं क्या लूँगा? इसको √2 लूँगा। ठीक है, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका? 2√2 माइनस का 1 और आई अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 2√2। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व, देखो आप कहीं तक भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब ये देखो √2 इसके भी है, इसका भी है, तो जब इसके साथ कट जाएगा तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस का 1। जब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ आपका √2 माइनस का कितना बनेगा? 1 और आई, और पूरे का अपॉन कितना बनेगा आपका? सिर्फ 2। तो आपका यहाँ तक ये पूरे का पूरा आंसर होगा। तो अब इसी तरह हम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो आपको गिवन दिया है x² प्लस 1 x अपॉन √2 प्लस कितना गिवन दिया गया? 1 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे आपका फिर से आ गया डिनोमिनेटर में √2। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था √2 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम सबके साथ? मल्टीप्लाई। तो करूँगा तो √2x के, जब इसके साथ करूँगा कैंसिल आउट करके कितना बनेगा? ये सिर्फ 1 और x। ठीक है, अब यहाँ पे करूँगा तो √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 0। जब कंपेयर किया, ए आपका √2, v इक्वल टू 1, c इक्वल टू √2। तो जब हम इसको डिस्कशन करेंगे, x माइनस का v प्लस माइनस
वी स्केयर माइनस 4ac अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2a। तो जब हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे, देखो b, अब b के ऊपर फोकस करना हमें। b कितना गिवन दिया गया, माइनस का सॉरी 1, b का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होगा, 4 जगह 4, a रूट ऑफ 2 और a रूट ऑफ 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 रूट ऑफ 2। तो इसका माइनस का 1, अब देखो मैंने यहाँ पे पहले भी किया था, रूट ऑफ 2 होगा तो कितना होगा आपका टाइम्स 2 होगा, 2 4 जा 8 अपॉन 2 रूट ऑफ 2। जब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, अब देखो 8 में बन गया तो कितना होगा 7 माइनस का 7, पर मैं इसको लिख लूँगा सीधे डायरेक्ट अपॉन 2 रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल में नया है वो जरूर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा। थैंक यू।